हेलो बच्चों, एवेंजर सीरीज में हम जो है एक और सवाल लेके अपने पास जो है आए हैं। ये सवाल मेनली अपने पास जो है केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और इसमें भी अगर अपन बात करें स्पेसिफिक होके तो एसपी मिक्सिंग के ऊपर अपने पास बेस्ड जो है सवाल है। एसपी मिक्सिंग ज्यादातर बच्चों ने जो है सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले एसपी मिक्सिंग को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा कि एसपी मिक्सिंग होती क्या है। जिन लोगों को पहले से पता है वो एक काम कर सकते हैं कि पहले अपने पास पूरे सवाल को अच्छे से रीड करें और रीड करके अपने पास इसको जो है सोल्व करें। सवाल रिलेटिवली आसान है। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है बच्चों को समझाना कि एचपी मिक्सिंग होता क्या है, तो एक कंसेप्ट अपन यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। और सवाल की अगर अपन बात करें तो लेवल 2 का तुम सवाल जो है कंसिडर कर सकते हो। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात है कि ये सवाल अपने पास जो है जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। तो अपने पास क्या है, पहले सवाल अगर अपन पढ़े तो अपने पास क्या बोला जा रहा है कि एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, कि अपने को क्या करना है, एसपी मिक्सिंग जो है ये मान के चलना है कि काम नहीं कर रहा है। अब अपने पास क्या है कि एसपी मिक्सिंग अगर अपने पास काम नहीं कर रहा है तो आगे अपने से बोला जा रहा है कि द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग इज। तो अपने को 4 मॉलिक्यूल दिए Be2, B2, C2, N2। तो अपने को बताना है कि इन चारों में कौन अपने पास जो है पैरामैग्नेटिक है। थोड़ा सा मैं जो है रिमाइंड कराता हूं, जो बच्चा डायरेक्ट सवाल अप्रोच करना चाह रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर अपन बात करें तो अपन गिवन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और ऑब्वियसली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा तो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से फिल किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा याद करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। और 2 एनर्जी ऑर्डर अपन लिखते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर और 14 से कम है उनके लिए अलग ऑर्डर आ रहा होता है। और जिनके लिए अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर 14 से ज्यादा आ रहा होता है उनके लिए अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का अलग ऑर्डर आ रहा होता है। इसके पीछे रीजन ही अपन ये देते हैं कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर 14 से कम या 14 के बराबर है वहां पे अपने पास एक फिनोमिना काम करता है, दैट इज एसपी मिक्सिंग। तो अपना पहला काम यही समझना है कि एसपी मिक्सिंग होता क्या है, क्यों होता है और उसकी वजह से किस तरीके से एनर्जी ऑर्डर में अपने पास जो है चेंज आ रहा है। तो सवाल में आई होप सबको समझ में आया होगा कि अपने को ये मान के चलना है B2, B2, C2, N2 ये सब में अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, 14 से जो है कम है। N2 में अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में इन सब के अंदर अपने पास क्या है, एसपी मिक्सिंग काम करती है। लेकिन अभी ये हाइपोथेटिकली अपने को ये बोल रहा है कि तुम ये मान के चलो कि एसपी मिक्सिंग काम ही नहीं कर रहा है। तो अब ये बताओ इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने पास जो है अगर बात करें तो कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए अपने पास क्या जरूरी है, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हिसाब से और पता करना है किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और किसके पास अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सवाल अपन करेंगे, जैसे मैंने बोला सवाल आसान है, लेकिन पहले अपन समझते हैं कि एसपी मिक्सिंग होता क्या है, क्यों होता है और एनर्जी ऑर्डर किस तरीके से अपने पास जो है चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं पहला ऑर्डर लिख रहा हूँ इनके लिए कि अपने पास जो है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या है, 14 से जो है ज्यादा है। तो इनके लिए एनर्जी ऑर्डर क्या बनेगा, थोड़ा सा रिमाइंड करो कि सबसे कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, फिर अपने पास आता है क्या, सिग्मा स्टार 1s, फिर अपने पास आता है सिग्मा 2s, उसके बाद अपने पास आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर अपने पास आता है सिग्मा 2pz, फिर अपने पास आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है इसलिए अपन इन दोनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगले 2 ऑर्बिटल आते हैं पाई में ही एंटी बॉन्डिंग कि पाई स्टार 2px इक्वल टू अपने पास क्या आएगा पाई स्टार 2py। और सबसे लास्ट अपने पास आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर। और इन सब के लिए अपन बोलते हैं या यहाँ पे अपन ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एसपी मिक्सिंग अपने पास जो है काम नहीं कर रही है।
मतलब ये ऑर्डर अपन ने लिखा है विदाउट एसपी मिक्सिंग। मैं बार बार एसपी मिक्सिंग यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपन समझेंगे। पहले अपने पास जो है थोड़ा सा मैं चीजों को रिमाइंड करा रहा हूं ताकि तुम चीजों को रिलेट कर सको, ठीक है। सब पे अपन आएंगे आराम से। अगला अपने पास ऑर्डर अपन लिखते हैं सेकंड क्या, कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास 14 से कम है या 14 के बराबर है, तो पहले तो समझो कि चेंज होता क्या है। चेंज सिर्फ इतना सा होता है कि अपने पास जो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एक अपने पास सिग्मा 2pz और अपने पास दूसरा पाई 2px और पाई 2py। तो 14 से ज्यादा और 14 से कम, इन दोनों ऑर्डर में अगर अपन बात करें तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जब अपन 14 से कम वाले मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ के अपने पास जो है ज्यादा हो जाती है, किससे, पाई 2px और पाई 2py से। या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में पोजीशन अपने पास क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इनकी एनर्जी अपने पास कम होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रीजन होता है एसपी मिक्सिंग, जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं। बस अभी मैं तुमको नाम बता रहा हूं। तो पहले अपन ऑर्डर लिख लेते हैं, फिर आगे तो अपने को डिस्कस करना ही है। तो अपने पास ऑर्डर क्या बनेगा कि सबसे कम यहाँ पे भी सिग्मा 2s होगा, उसके बाद एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2s की, फिर सिग्मा 2s होगा, उसके बाद एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 2s। अब अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले अपने पास जो है पाई 2px इक्वल टू अपने पास पाई 2py आएगा, और इसके बाद अपने पास आएगा क्या, सिग्मा 2pz। तो ये जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ये अपने पास इस रीजन की वजह से आ रहा है। आगे अपने पास जो है बाकी के अपने पास ऑर्बिटल सेम एनर्जी ऑर्डर में रहेंगे। तो पहले अपने पास आ जाएगा क्या, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और अगेन सबसे ज्यादा एनर्जी का अभी भी अपने पास क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये दो एनर्जी ऑर्डर बन रहे हैं, यहाँ पे कोई एसपी मिक्सिंग काम नहीं कर रही है, और इसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि यहाँ पे अपने पास एसपी मिक्सिंग जो है काम कर रही है। तो ये अपने पास हो गया विद एसपी मिक्सिंग। अब अपन समझते हैं कि ये एसपी मिक्सिंग भला क्या है, जिसको अपन बार बार जो है बोले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, ये यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि अगर अपने पास बात करें तो मैंने ये ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, और ये डायग्राम अपन ने दिखा रखा है विदाउट एसपी मिक्सिंग। मतलब 14 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं उनके लिए अपन यहाँ पे जो है डायग्राम दिखा रहे हैं। ये अपने पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है जो अपन 14 से ज्यादा के लिए बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखो वही लिखा कि अपने पास 2s ऑर्बिटल है, और 2s ऑर्बिटल की मिक्सिंग से एक बॉन्डिंग बना और एक अपने पास जो है एंटी बॉन्डिंग बना। 1s यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसका मिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, अपन आगे डिस्कस भी कर रहे होंगे। फिर अपने पास 3 2p ऑर्बिटल थे, 3 2p ऑर्बिटल थे दूसरे एटम के, ये 6 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स किए तो 2 अपने पास सिग्मा बनेंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और 4 अपने पास पाई बनेंगे, उसमें 2 बॉन्डिंग और 2 अपने पास एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गया, ये अपने पास पाई बॉन्डिंग हो गए, ये अपने पास पाई एंटी बॉन्डिंग हो गए, और ये अपने पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग हो गया। और याद तो अपने ये ऑर्डर लिखा था कि सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s आएगा, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा अपने पास क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये 14 से ज्यादा दैट इज एसपी मिक्सिंग के बिना ऑर्डर हो गया। अब यहां पे अपन समझेंगे कि एसपी मिक्सिंग हो क्यों रहा है। ठीक है, देखना अब एक चीज अपने पास देखना कि मैं क्या कर रहा हूं कि बोरॉन से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, B2, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो बोरॉन से डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा B2। कार्बन से अपने पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा वो C2 बनेगा, और नाइट्रोजन से जो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा वो अपने पास N2 बनेगा। आगे अपन नाइट्रोजन के बात करें तो ऑक्सीजन से अपने पास O2 बनेगा, और फ्लोरीन से अपने पास बनेगा क्या, F2। अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कितने, 16, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कितने, 18। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना दे रहा हूँ, और ये लाइन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि इनके केस में अपने पास कोई मिक्सिंग काम नहीं कर रही है,
और इनके केस में अपने पास जो है मिक्सिंग काम कर रही है। दैट इज एसपी मिक्सिंग। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पहली चीज तो अपन ये समझेंगे कि मिक्सिंग का रीजन क्या है। तो अपने पास जो है एक चीज समझना कि अगर मैं बोरॉन B2 अपने पास बना है किससे, बोरॉन से, तो अपन ने जो है यहां पे दोनों एनर्जी ऑर्डर लिख लिया। अब अपन यहां पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसपी मिक्सिंग अपने पास क्यों होता है, पहले ये समझेंगे कैसे होता है, फिर ये समझेंगे, और जब अपन ये समझ लेंगे कि कैसे एसपी मिक्सिंग हो रहा है तो वहां पे अपने को ये भी समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्डर में अपने पास चेंज क्यों हुआ है। आगे अपन प्रोसीड करें उससे पहले तुमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वाला ऑर्डर आता है ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो आ रहा है अपने पास 14 से कम और 14 के बराबर वाले केस में आ रहा है। यहां पे अपने पास क्या हो रहे हैं, ये दोनों ऑर्बिटल स्विच हो जा रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। अब अपने पास जो है अगर अपन बात करें कि एसपी मिक्सिंग हो क्यों रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सेकेंड पीरियड के अंदर बोरोन ले रहा हूं, कार्बन लेता हूं, नाइट्रोजन लेता हूं, और अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, और अपन क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं। अब देखो जब बोरोन अपने पास जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा तो B2 बनेगा, कार्बन से अपने पास C2 बनेगा, नाइट्रोजन से N2 बनेगा, ऑक्सीजन से O2 बनेगा, और फ्लोरीन से अपने पास क्या बनेगा, F2 बनेगा। तो अगर अपने पास नाइट्रोजन से जो N2 बनेगा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन से जो C2 बनेगा उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बोरोन से जो B2 बनेगा उसके अंदर अपने पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन से अपने पास जो O2 बनेगा उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्लोरीन से जो F2 बनेगा उसके अंदर अपने पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपने पास ऑक्सीजन से जो मॉलिक्यूल बना और फ्लोरीन से अपने पास जो मॉलिक्यूल बना दैट इज O2 और F2, इनमें अपने पास जो है sp मिक्सिंग काम नहीं कर रही थी। विदाउट sp मिक्सिंग इनमें जो है बात होती है एक्चुअल में, और अपने पास B2 C2 N2 में अपने पास बात होती है क्या, विद sp मिक्सिंग। तो अपने पास बोरोन से जो B2, कार्बन से जो C2 और नाइट्रोजन से जो N2 बन रहा है उसमें ऐसा क्या है कि जो sp मिक्सिंग हो जाती है, और sp मिक्सिंग होने की वजह से एनर्जी ऑर्डर अपने पास चेंज हो जाता है। सेम गाने इन दोनों में ऐसा क्या है कि यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं हो रही है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑर्डर अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो है अपने पास मॉलिक्यूल एटम से ही बने तो जो रीजन निकल के आएगा वो भी एटम से ही निकल के आएगा, तो अपने को यहाँ पे एटम्स के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, बोरॉन की, तो बोरॉन की 2s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p ऑर्बिटल के अंदर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के लिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में अपने पास जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाइट्रोजन के लिए भी अपने पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब मैं एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लिख रहा हूं। ऑक्सीजन में अपने पास जो है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर वे में फ्लोरीन के अंदर भी अपने पास जो है 2s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो 2p के अंदर हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2p के अंदर अपने पास हो जाएंगे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। तो अगर तुम ये देखोगे कि अपने पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर अपन इधर की तरफ जाते जा रहे हैं तो p सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और p सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब जो p सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी अपने पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, s में सबके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम ये बोल सकते हो कि सबके केस में अपने पास जो 2s सबसेल या 2s ऑर्बिटल की एनर्जी है वो कंपेरेबल है। लेकिन p के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, मतलब p इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन अपने पास बढ़ता जा रहा है, तो p इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ने का मतलब एनर्जी अपने पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं कि अपने पास बोरोन के केस में 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा 1 है, कार्बन के केस में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा 2 है, नाइट्रोजन के केस में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा 3 है, और ऑक्सीजन के केस में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा 4 है, और फ्लोरीन के केस में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा 5 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस अपने पास जो है आएगा फ्लोरीन के केस में, और सबसे कम आएगा बोरोन के केस में। या अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा 1 सबसे छोटा है, डेल्टा 2 उससे बड़ा, डेल्टा 3 और बड़ा, डेल्टा 4 और बड़ा,
और डेल्टा 5 अपने पास क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब ये पॉइंट तुमको ध्यान रखना है आगे ये जानने के लिए कि sp मिक्सिंग कैसे हो रहा है, कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में अपन ये मान सकते हैं कि कंपैरेटिवली अपने पास 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। और बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के केस में अपने पास 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में कंपैरेटिवली एनर्जी डिफरेंस अपने पास क्या है, कम है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब अपन इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से अपने पास sp मिक्सिंग होती है। रीजन अपन थोड़ा सा जो है रिलेट करने की कोशिश की कि अपने पास जो है O2 हुआ, F2 हुआ, दैट इज जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। और जिनमें अपने पास 14 के बराबर या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली अपने पास क्या है, कम है। अब एनर्जी डिफरेंस से हो क्या रहा है वो अपन पहले समझते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे जो मैंने ये ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रखा है, ये पहली चीज तो विदाउट मिक्सिंग दिखा रखा है, ठीक है, कि अपने पास 2s की मिक्सिंग हुई तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग बना, फिर सिग्मा स्टार 2s अपने पास एंटी बॉन्डिंग बना, और 3 2p और 3 2p अपने पास आपस में जो है कंबाइंड हुए, तो इनके कॉम्बिनेशन से अपने पास जो है 2 सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और पाई में अपने पास जो है 4 बनेंगे, जो कि अपने पास क्या होंगे, 2 बॉन्डिंग और 2 अपने पास क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ये सब अपन जो है डिस्कस कर चुके हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अभी पर्पस sp मिक्सिंग को समझना है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। अब अपने पास जो है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अपने पास B2 C2 N2 ये जो अपने पास बन रहे हैं, तो इनके जो एटम्स है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, उनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली कम है, दैट इज 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में भी अपने पास एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास 2s से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, दैट इज सिग्मा 2s, और अपने पास 2p से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, दैट इज सिग्मा 2pz, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस अपने पास रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। और इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो अपने पास जो 2s से एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, दैट इज सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2p से अपने पास जो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है सिग्मा में, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके बीच में भी एनर्जी डिफरेंस अपने पास क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहां पे मैं नोटिस करा दे रहा हूं कि अपने पास ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं, ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में भी एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। अब इससे अपने पास होगा क्या, याद करो जब अपन बात करते थे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको अपन नाम देते थे हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम यहां पे भी अपने पास जो है हाइब्रिडाइजेशन जैसा प्रोसेस कंसीडर कर सकते हो कि अपने पास जो है 14 से कम मॉलिक्यूल जिन एटम से बनते हैं, उन एटम्स के लिए 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। तो वहां पे अपने पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दैट इज सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। सिमिलर टाइप के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे, इसलिए अपन बॉन्डिंग और सिग्मा सिग्मा के आपस में जो है बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने पास जो है एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा सिग्मा के अपन आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz। अब अपने पास क्या होगा, तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए अपन कंडीशन लिखते हैं कि अपने पास जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होने वाले हैं, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम था, तो सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s के बीच में एनर्जी डिफरेंस अपने पास इतना कम होगा कि ये ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे बनते हैं वैसे ये नए तरीके से जो है ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही अपने पास जो सिग्मा स्टार 2pz है और सिग्मा स्टार 2s है, ये भी अपने पास आपस में मिक्स करेंगे, और मिक्स करके नए तरीके से अपने पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल का जैसे फॉर्मेशन होता है, वैसे ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब समझना अपने पास होगा क्या। अच्छा, एक और चीज बात करो, नोटिस करना, अपन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास जो है ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ये अपने पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इनका अपने पास जो है एनर्जी लेवल हो गया। तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एनर्जी अपने पास जो है डिक्रीज होती है, और जो ऑर्बिटल अपने पास बनता है उसकी एनर्जी रिलेटिवली कम होगी। और जब अपने पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ने की वजह से अपने पास क्या होता है, एनर्जी अपने पास जो है बढ़ती है, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो एक बॉन्डिंग बना जिसकी एनर्जी कम होगी, एक एंटी बॉन्डिंग बना जिसकी एनर्जी अपने पास क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अभी मैंने तुमको बोला कि यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल जो है इनका एनर्जी डिफरेंस रिलेटिवली कम है, तो ये आपस में मिक्स कर जाएंगे। और ये जो सिग्मा स्टार 2 है तो सिग्मा स्टार 2pz है, ये इनकी एनर्जी डिफरेंस भी अपने पास कम है रिलेटिवली, तो ये भी आपस में मिक्स कर जाएंगे। अब ये दो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे मिक्सिंग के बाद, तो सेम इसी तरीके से सोचना है कि एक की एनर्जी कम करेगी और दूसरे की एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अपने पास देखो होता क्या है कि जब अपने पास, मैं पहले एंटी बॉन्डिंग की मिक्सिंग की बात कर ले रहा हूं, कि जब अपने पास क्या हुआ, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz आपस में मिक्स हुआ, तो अपने पास ये जो सिग्मा स्टार 2pz है इसकी एनर्जी बढ़ गई, और इसकी एनर्जी बढ़ के अपने पास जो है ये रिलेटिवली थोड़े से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। तो इसकी एनर्जी बढ़ी तो ये अपने पास बढ़ के यहां आ गया, दैट इज अपने पास सिग्मा स्टार 2pz, जो आफ्टर मिक्सिंग अपने पास बनेगा। अच्छा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग अपन कराते हैं तो अपन बोलते हैं कि अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहा है तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनको अपन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पे अपन नाम चेंज नहीं कर रहे, नाम सेम रख रहे हैं कि सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2s आपस में मिक्स हुए, इनके मिक्स होने से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ऐसा बोला जा सकता है। तो एक की एनर्जी अपने पास जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी और एक की एनर्जी अपने पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपने पास जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं उनको नाम अपने पास सेम ही रखा गया है। और बढ़ कम क्यों हो रही है, वापस तुम बोल सकते हो कि अपने पास एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंसिडर किया जा रहा है और एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है कंसिडर किया जा रहा है। तो अपन बोल रहे हैं कि सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी बढ़ गई, और अपने पास जो सिग्मा स्टार 2s है इसकी एनर्जी अपने पास क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करके ये अपने पास जो है मान लो कि इस एनर्जी लेवल पे आ गया। अब दूसरा अपने पास जो है अपन बोल रहे हैं कि अपने पास सिग्मा 2pz दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा 2s दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में अगेन जो है मिक्स करेंगे, एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एक की एनर्जी कम होगी दूसरे की एनर्जी बढ़ेगी। तो अपने पास सिग्मा 2s की एनर्जी जो है कम होती है और सिग्मा 2s की एनर्जी कम होके ये अपने पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा और एनर्जी वाइज जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। और जो सिग्मा 2pz है इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरेस्टिंग बात यह कि जब एनर्जी बढ़ती है तो ये अपने पास पाई 2px और पाई 2py दोनों से जो है ज्यादा हो जाता है। तो यही अपने पास क्या है, रीजन है। तो अपने बदे को क्या हुआ कि जब विदाउट मिक्सिंग बात कर रहे थे तब भी सिग्मा स्टार 2pz सबसे ज्यादा था, एनर्जी बढ़ा तो और ज्यादा हो गया और सबसे ज्यादा ही रहा अभी भी। जब अपने पास क्या हुआ, सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी अपने पास डिक्रीज हुई तो इतनी भी डिक्रीज नहीं हो रही कि सिग्मा 2s से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी कोई चेंज नहीं आया। अब सेम कहानी अपने पास इसकी है कि अपने पास जो है ये सिग्मा 2s है इसकी एनर्जी अपने पास यहाँ पे कम थी और डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से डिक्रीज इतना नहीं हो रहा है कि वहां पे अपने पास ऑर्डर में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। लेकिन अपने पास सिग्मा 2pz में जब इंक्रीज हुआ तो ये पाई 2px और पाई 2py से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जब ऑर्डर बनेगा तो देखो ऐसा बनेगा कि सबसे पहले अपने पास कौन आएगा, सिग्मा 2s, फिर कौन आएगा, सिग्मा स्टार 2s, इसकी एनर्जी बढ़ के ये ऊपर चला गया तो पहले आ जाएंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर अपने पास आ जाएगा सिग्मा 2pz, और इधर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py, और सबसे ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे ही एनर्जी ऑर्डर खाली चेंज हो रहा है और बाकी अपने पास कहीं पे भी ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि 14 से कम और 14 के बराबर जब इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात करते हैं तो वहां पे सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s जो होता है ये एक तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से बन रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जब अपन कंसीडर कर रहे हैं तो वही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से अपने को सोचना है।
आई होप ये चीज तुम क्लिक कर पाए होंगे। अब अपन सवाल पे आते हैं कि सवाल अपने पास जो है किस तरीके से अपने को अप्रोच करना है। अब अपने पास जो है जिन बच्चों का आंसर आ गया वो जल्दी से अपने पास जो है कमेंट कर सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। बाकी सवाल में करना कुछ नहीं है, अपने को जो है पता कराना है कि किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है अगर अपन ने इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया है तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है सवाल की वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बार तुमको क्या करेगा, 4 मॉलिक्यूल देगा और 4 मॉलिक्यूल देके पूछेगा कि किस मॉलिक्यूल के अंदर sp मिक्सिंग काम कर रही है, किसमें sp मिक्सिंग काम नहीं कर रही है। तो उसका रीजन सिंपल सा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको जो है गिनने हैं, 14 के बराबर या उससे कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पेरेंट मॉलिक्यूल के अंदर, तो अपन बोलेंगे कि sp मिक्सिंग काम कर रहा है, एक्चुअल में sp मिक्सिंग हो रहा है। और जिनमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनमें sp मिक्सिंग काम नहीं कर रहा है। अब अपने सवाल पे आते हैं कि इसने बोला है कि sp मिक्सिंग अपने को कंसीडर ही नहीं करना है, तो ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला गया कि अपने पास 14 से कम वाले में बराबर वाले में भी अपने को sp मिक्सिंग कंसीडर ही नहीं करनी है। अब अगर उसमें अपन sp मिक्सिंग नहीं कंसीडर कर रहे तो विदाउट sp मिक्सिंग एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था, मतलब वो सब भी अपने पास इसी एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये मानते हुए अपने को ये बताना है कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल अपने पास जो है पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो भैया इसमें अपने पास देखो कि अगर मैं बात करूं किसकी, Be2 की, तो Be2 में अपने पास अगर बात हो तो Be2 के पास इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 8। इसका कॉन्फिगरेशन अगर अपन लिखेंगे तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगला अपने पास क्या है, B2 है, तो B2 की अगर अपन बात करें तो B2 में टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो वापस से अगर अपन बात करें तो अपने पास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा, अपने को विदाउट मिक्सिंग बात करनी है तो सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आएगा, सिग्मा 2p। और यहां तक अपने पास जो है हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, तो अगले अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, सिग्मा 2p। सिग्मा 2p आने का मतलब यहाँ पे भी अपने पास जो है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये अपने पास क्या है, डायमैग्नेटिक है। अगला अपने पास बात करें C2 की, तो इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगेन sp मिक्सिंग तो फॉलो करना ही नहीं है, तो यही वाला ऑर्डर अपने पास आएगा। तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और फिर अपन क्या लेंगे, पाई 2py। तो इसमें अगर अपन बात करें तो अपने पास पहले कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz, यहां तक हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मैंने पूरा भर दिया। अगले अपने पास 2 ऑर्बिटल है, क्या है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं। यहां तक अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। एज पर होम्स रूल पहले अपने पास हाफ फिल्ड किया जाएगा, फिर अपने पास फुल्ली फिल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका मतलब C2 अपने पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और यही अपने से पूछा गया था कि पैरामैग्नेटिक अपने पास कौन है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो C2 अपने पास आंसर आ जाएगा। और अगर तुम चेक करना चाहो तो N2 भी चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि अपने पास ऑर्डर तो अपने को सेम ही फॉलो करना है, sp मिक्सिंग कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो यहाँ तक अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, 10। फिर अगले 2 ऑर्बिटल अपने पास वही पाई 2px और पाई 2py आएंगे, और N2 मतलब अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी अपने पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं बचेगा, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये अपने पास जो है सवाल था, sp मिक्सिंग का पूरा कंसेप्ट था। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।